हेलो क्लास। आज की क्लास हमारी डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड एसक्यूएल का 7th पार्ट है। आज की क्लास में हम कुछ टॉपिक्स देखेंगे, जैसे डिस्टिंक्ट कीवर्ड हो गया, डिलीट कमांड हो गया और नल वैल्यूज हो गया। तो इन टॉपिक्स को हम देखेंगे आज की क्लास में और ये हमारी डेटाबेस की लास्ट क्लास होगी। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड। तो मान लीजिए जब हम एसक्यूएल में क्वेरी लगाते हैं और मान लीजिए हमारे पास हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 2। मान लीजिए हमारी टेबल है, तो मान लीजिए अगर फर्स्ट नेम का हम ध्यान दें तो रोहित, आशीष, अरुण, आशीष देखिए यहाँ पे रिपीट हुआ, अजय अजय रिपीट हुआ, पुष्प रिपीट हुआ। अब मान लीजिए मैं इसको लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार की जगह सेलेक्ट स्टू अंडरस्कोर फर्स्ट नेम, स्टू अंडरस्कोर एफ नेम फ्रॉम स्टूडेंट 2। तो हमारे पास रोहित, आशीष, अरुण, आशीष, अजय अजय, पुष्प। तो यहाँ पे देखिए नाम रिपीट हो रहे हैं, आशीष रिपीट हुआ, अजय रिपीट हुआ। तो मान लीजिए जो नाम रिपीट हो रहे होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर हम ऐसी क्वेरी चाहते हैं कि हमें केवल यूनिक नाम चाहिए, मीन्स कोई नाम बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए, तो उस केस में हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड इज यूज टू रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज इन ए पर्टिकुलर कॉलम। तो मान लीजिए वो वहाँ पे टेबल से तो रिमूव नहीं होगी, लेकिन जो हमें डेटा डिस्प्ले होगा उसमें वो चीज़ डिस्प्ले नहीं होगी। मान लीजिए हमें इसमें फर्स्ट नेम डिस्टिंक्ट मीन्स केवल यूनिक नाम ही दिखाने हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। मतलब हम पुरानी पिछली वाली जो करी थी उसमें बट डिस्टिंक्ट ऐड कर देंगे। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट इज टू फर्स्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट 2। ऐसा करने से क्या होगा, हम पहले जो था रोहित आशीष अरुण, रोहित आशीष अरुण अभी भी उतना ही है। उसके बाद आशीष अजय अजय, अब क्या है आशीष गायब हो गया, अजय एक बार आया और पुष्प। तो इस तरीके से केवल यूनिक नेम्स हमारे आ रहे हैं। तो अगर हमें केवल यूनिक चीज़ चाहिए तो हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड उस एट्रीब्यूट जो हमें वेरिएबल जो हम यहाँ पे कॉलम का नाम मेंशन करेंगे, जिस एट्रीब्यूट का नाम मेंशन करेंगे उसके आगे हमें डिस्टिंक्ट लिख देना है, तो हमें यूनिक नेम्स ही आएंगे। अब हम देखते हैं डिलीट कॉलम। डिलीट कॉलम क्या करता है कि किसी पर्टिकुलर रो को या किसी टेबल की सारी रो को अगर हमें डिलीट करना है तो उसके लिए हम डिलीट कमांड का यूज करेंगे। तो डिलीट कमांड का जो सिंटेक्स रहता है वो रहता है डिलीट फ्रॉम, उसके बाद टेबल नेम और उसके बाद वेयर कंडीशन। तो मान लीजिए अगर हमें यहाँ पे, चलिए हम अगर हम अभी का डेटा देख लेते हैं हमारी टेबल में क्या है, उसके लिए हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 2 करते हैं। अब मान लीजिए हमें लास्ट वाला डेटा डिलीट करना है, इस वाले को डिलीट करना है, तो हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम हमारी स्टूडेंट 2, टेबल का नाम हमारा स्टूडेंट 2 है, वेयर स्टू अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू, ये लास्ट वाली ID हमने यहाँ पे लिख दी और अब हम कमांड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं, अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का डेटा देखते हैं। तो जो पुष्प वाली ID थी, क्योंकि वो हमने डिलीट कर दी यहाँ पे, अब वो नाम देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टेबल से डेटा डिलीट करते हैं। मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे जो वेयर कंडीशन लिखी थी, वेयर इज टू ID इज इक्वल टू दिस, हम ये कंडीशन ना लिखें, केवल हम क्या लिखें, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट 2, और इतना करके हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करें, तो उस केस में क्या होगा, टेबल में जितनी भी रोज हैं वो सारी की सारी रो डिलीट हो जाएंगी। तो हमें बहुत सावधानी से ये काम करना है। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट 2 अगर हम कर देते हैं तो टेबल में अगर 1000 रो होंगी तो सारी 1000 की 1000 रो डिलीट हो जाएंगी और टेबल का केवल स्ट्रक्चर बच जाएगा। अगर मान लीजिए रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स, तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, यहाँ पे टेबल का नाम स्टूडेंट है, टेबल का नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट 2 लिया हुआ है, तो टेबल का नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। या दूसरी इसी की एक सिमिलर कमांड है ट्रंकेट टेबल टेबल नेम। तो ट्रंकेट टेबल टेबल नेम या डिलीट फ्रॉम टेबल नेम दोनों सेम काम करेंगी, टेबल का सारा रिकॉर्ड डिलीट कर देंगी और केवल स्ट्रक्चर बच जाएगा। लेकिन ट्रंकेट जो क्वेरी होगी हमारी ये थोड़ी फास्ट होगी, मीन्स काम दोनों का सेम होगा। अब अगर हमें टेबल की सारी टेबल डिलीट करनी है, मीन्स अभी हम केवल टेबल का डेटा डिलीट कर रहे थे, अगर हमें टेबल का स्ट्रक्चर भी डिलीट करना है, स्ट्रक्चर डिलीट करेंगे तो डेटा अपने आप डिलीट हो ही जाएगा। तो उसके लिए हमारी कमांड होती है ड्रॉप टेबल टेबल नेम, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट या स्टूडेंट 2 अगर हम करेंगे तो हमारी ये पूरी की पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। अब देख लेते हैं स्कूल में एक स्पेशल वर्ड होता है, कीवर्ड होता है नल। तो नल
को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी मिसिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। नल वैल्यू हमें दिखाता है कि या तो वैल्यू अननोन है, मीन्स अगर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो हमें पता नहीं है, या वैल्यू अप्लीकेबल ही नहीं है। मान लीजिए स्टूडेंट टेबल है हमारी, उसमें हम एक नया कॉलम ऐड करते हैं stu_mobile, मीन्स बच्चे का मोबाइल नंबर की डिटेल हमें वहाँ पे देनी है। तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट है रोल नंबर 1, उसके मोबाइल नंबर हमें पता है कि उसके पास है, लेकिन हमें नहीं पता कि उसका मोबाइल नंबर क्या है। तो उस केस में भी हम डेटाबेस में क्या इंसर्ट करेंगे, नल। और मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट 2 है जिसको हमें पता है कि उसके पास मोबाइल है ही नहीं, मीन्स वो कॉलम उसके ऊपर अट्रीब्यूट अप्लाई ही नहीं हो रहा, तो उस केस में भी हम क्या उसमें फीड करेंगे वैल्यू नल। तो मीन्स अगर किसी कॉलम में हमें नल वैल्यू मिलती है तो उसका मतलब क्या है, या तो वैल्यू नॉट नोन है, वैल्यू हमें पता ही नहीं है, या वैल्यू या वैल्यू वहाँ पे अप्लाई ही नहीं होती। तो नल पे हम काम करने के लिए 2 ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, इज नल या इज नॉट नल। तो मान लीजिए हमारे पास ये टेबल है, तो नल हमारे पास इसमें वैल्यू आ रही है, तो हम नल वैल्यू का यूज करके इसमें देखते हैं कि मान लीजिए हम यहाँ पे करते हैं तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर stu_fee पेड इज नल। तो मान लीजिए हमें चेक करना है कि किसकी फी नल है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टू वेयर stu_fee पेड इज नल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बाकी चीज़ों पे, बाकी जगहों पे हम क्या करते हैं, वेयर stu_id इज इक्वल टू, और फिर उसके आगे आईडी लिखते हैं। लेकिन नल के केस में हम इक्वल टू, जब नल के केस में वेयर के बाद हम नल लिखेंगे तो यहाँ पे वेयर stu_fee पेड इज नल लिखेंगे, यहाँ पे हम इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे इन 3 स्टूडेंट्स का फी पेड नल था, उसके लिए हमें डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। और अगर हमें इज नॉट नल करना है कि जिनकी फी नल नहीं है, तो इज नॉट नल के लिए हम ऐसे कर देंगे, वेयर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टू वेयर stu_fee पेड इज नॉट नल। तो यहाँ पे जिनकी फी नल नहीं थी उनका डेटा डिस्प्ले हो गया। तो यहाँ पे अगर हम मान लीजिए सारा डेटा डिस्प्ले नहीं कराना है, तो सिलेक्ट स्टार की जगह हम उन्हीं कॉलम्स को लिखेंगे जिनका डेटा हमें डिस्प्ले कराना है। तो मान लीजिए हमें उन सभी स्टूडेंट की केवल आईडी डिस्प्ले करानी है जिनका फी नल नहीं है, तो सेलेक्ट stu_id फ्रॉम स्टूडेंट टू वेयर stu_fee पेड इज नॉट नल। तो केवल उनकी आईडी डिस्प्ले हुई। तो मान लीजिए अगर हमें 2 कॉलम डिस्प्ले कराने हैं तो भी हम वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। सेलेक्ट stu_fname, तो यहाँ पे 2 कॉलम डिस्प्ले हो गए। तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।